अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। वीडियो देखने वाले सबके लिए दुआ है कि आप जहां भी रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और हमारे इस चैनल पे अपना प्यार दिखाते रहें। एक बहुत ही जबरदस्त वीडियो लेके आए हैं, काफी जबरदस्त जानकारी है। देखते हैं इस वीडियो को। इस वीडियो के ऊपर हमारा ओपिनियन अगर आप जानना चाहें तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। मेरा नाम है नदीम इकबाल जिंजुआ, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आप इतिहास की उस धुंधली गलियारे में खड़े हैं जहां आज सिर्फ सन्नाटा है। अरब की तपती हुई रेत, जहां सदियों से सिर्फ तूफानों की गूंज सुनाई देती है। लोग कहते हैं कि यह जमीन हमेशा से एक ही पहचान की रही है, लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस रेत की गहराइयों में एक ऐसा साम्राज्य दबा है जिसे इतिहास के पन्नों से मिटाने की एक सोची समझी साजिश रची गई थी? क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि मक्का, मदीना, यमन और ओमान की इन पवित्र जमीनों पर कभी बुद्ध के धम्म का परचम लहराता था? क्या इस्लाम से पहले अरब बौद्ध था? क्या बुद्ध की शिक्षाएं उस रेगिस्तान की हवाओं में घुली हुई थीं जिसे आज हम पूरी तरह से एक दूसरी कट्टरपंथी पहचान देते हैं? आप सोच रहे होंगे कि मैं कोई काल्पनिक कहानी सुना रहा हूं। नहीं, आज मैं आपके सामने सबूतों का वो विशाल पुलिंदा खोलूंगा जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े इतिहासकार अपनी कलम छोड़ने पर मजबूर हो जाएंगे। तैयार हो जाइए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप जो जानेंगे वो न केवल आपके होश उड़ा देगा, बल्कि इतिहास की पूरी परिभाषा बदल देगा। वीडियो को स्किप करने की गलती भी मत करना, क्योंकि हर एक शब्द में एक ऐसा राज छिपा है जिसे आप दोबारा कभी नहीं सुन पाएंगे। क्या आप उस सच के लिए तैयार हैं जिसे दुनिया ने दशकों से छुपा रखा है? आइए शुरू करते हैं सबसे पहले और सबसे बड़े सबूत से। हम बात करते हैं बहरीन की। 19वीं सदी के अंत में जब पुरातत्वविदों और इतिहासकार हेंस क्रिश्चियन एंडरसन और उनकी टीम ने बहरीन के करात अल बहरैन क्षेत्र में खुदाई की, तो उन्हें एक ऐसी प्रतिमा मिली जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। वह प्रतिमा किसी अरब योद्धा की नहीं थी। वह प्रतिमा थी ध्यान मुद्रा में बैठे हुए भगवान बुद्ध की। अब सवाल यह है कि यह प्रतिमा वहां आई कैसे? क्या यह सिर्फ एक व्यापारिक वस्तु थी, या फिर वहां एक पूरा का पूरा मठ था? इतिहासकार बीसी लॉ ने अपनी प्रसिद्ध किताब एंशियंट इंडिया में साक्ष्यों के साथ लिखा है कि अरब प्रायद्वीप के व्यापारिक मार्ग सिर्फ माल के आदान प्रदान के लिए नहीं थे, बल्कि वे धम्म के विस्तार की धमनियां थे। आप सोचिए, हजारों किलोमीटर दूर बैठा एक बौद्ध भिक्षु अरब के रेगिस्तान को पार करके वहां कैसे पहुंचा होगा? उसके पास न तो गूगल मैप्स था और न ही आज की तरह कोई सुविधा। फिर भी उसने वहां विहार क्यों बनाए? वहां के स्थानीय लोग उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे श्रमण। और यहीं से शुरू होता है भाषा का सबसे बड़ा और रहस्यमयी खेल। क्या यह इत्तेफाक है कि बुद्ध के भिक्षु वहां गए और वहां बौद्ध धर्म के अवशेष मिले? यह इतिहास है। पुरातत्वविद मानते हैं कि उस समय का दिलमुन साम्राज्य, जो बहरीन का प्राचीन नाम था, भारत के पश्चिमी बंदरगाहों से सीधा जुड़ा था। सिल्क रूट सिर्फ रेशम नहीं लाता था, वह बुद्ध का शांति संदेश भी लाता था। क्या आप जानते हैं कि अरबी भाषा के कई शब्द सीधे संस्कृत और पाली से निकले हैं? भाषाविद डॉक्टर अब्दुल अजीज अपनी शोध में स्पष्ट करते हैं कि अरब के शुरुआती लोग जो खुद को समनी कहते थे, वे वास्तव में श्रमण थे। समनी का अर्थ था शांति चाहने वाले, त्यागी, भिक्षु। भारतीय इतिहास में गौतम बुद्ध को महाश्रमण कहा गया है। गौतम बुद्ध श्रमण परंपरा, श्रमण संस्कृति के सबसे बड़े शास्ता अर्थात गुरु थे। आप सोचिए, एक पूरा का पूरा समुदाय श्रमण कहलाता था। क्या यह मात्र इत्तेफाक है? चीनी यात्री ह्वेनसांग, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में यात्रा की थी, उन्होंने अपनी डायरी सी यू की में स्पष्ट लिखा है कि पश्चिम के उन देशों में जिन्हें आज हम अरब कहते हैं, वहां 9 विहार थे। 9 का अर्थ होता है नया और विहार का अर्थ है बौद्ध मठ, यानी नए बौद्ध मठ। क्या यह स्पष्ट नहीं है कि उस समय वहां धम्म की लहर चल रही थी? लेकिन सवाल यह है कि वो लहर थम कहां गई और क्यों? क्या कोई ऐसी शक्ति थी जिसने इन मठों को नष्ट करने का प्रयास किया, या फिर ये मठ धीरे धीरे समय की रेत में दफन हो गए? आप सोचिए, वेनसांग जैसा विद्वान झूठ क्यों बोलेगा? उसने अपनी आंखों से उन विहारों को देखा था,
उसने उन भिक्षुओं से बात की थी जो अपनी भाषा में बुद्ध की गाथाएं सुनाते थे। हम आगे बढ़ते हैं ओमान की उन पहाड़ियों की ओर जिन्हें आज का भूगोल अरब का प्रवेश द्वार मानता है, लेकिन इतिहास यहाँ कुछ और ही कहानी सुनाता है। 2012 में पुरातत्वविद रॉनाल्ड मोनी की एक रिपोर्ट सामने आई जिसने दुनिया भर के इतिहासकारों को स्तब्ध कर दिया। ओमान की दुर्गम गुफाओं में मिले भित्ति चित्र क्या कहते हैं? ये आकृतियां कोई स्थानीय आदिवासी कला नहीं है, बल्कि ये स्पष्ट रूप से गांधार कला शैली की है। गांधार कला यानी वह कला जो बुद्ध के जीवन, उनके उपदेशों और उनके प्रतीकों को पत्थर पर अमर कर देती है। आप सोचिए, गांधार जो आज का अफगानिस्तान और पाकिस्तान का हिस्सा है, वहां से लेकर ओमान तक यह कला शैली कैसे पहुंची? क्या वहां भी कोई भिक्षु संघ था? क्या वहां भी लोग बुद्ध के उपदेशों का पाठ करते थे? वहां की गुफाओं में मिले धम्मचक्र और कमल के चिन्ह, जो बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र प्रतीक हैं, आज भी धूल की परतों के नीचे दबे हुए हैं। क्या ये सब सिर्फ सजावट है? कतई नहीं। ये उन भिक्षुओं की निशानियां हैं जिन्होंने रेगिस्तान की गर्मी और वहां के कठिन जीवन के बीच बुद्ध की शांति को जीवित रखा था। ये भिक्षु शांति के वे दूत थे जो व्यापारिक काफिलों के साथ सुरक्षित यात्रा करते थे और जहां भी रुकते वहां करुणा और ज्ञान का संदेश फैलाते थे। यह कला शैली इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि वहां का सांस्कृतिक वातावरण भारतीय उपमहाद्वीप से गहरा जुड़ा हुआ था। अब एक और गहरे रहस्य की ओर बढ़ते हैं, जो मध्यकालीन अरब इतिहास का सबसे रोमांचक मोड़ है। क्या आपने कभी इब्राहिम इब्न अदहम का नाम सुना है? उन्हें सूफी परंपरा में एक महान संत और फकीर माना जाता है। लेकिन जरा रुकिए, उनके जीवन चरित्र को गहराई से पढ़िए, जिसे इब्न अस्किर जैसे इतिहासकारों ने दर्ज किया है। इब्राहिम बाल्ख, जो कि आज के अफगानिस्तान में है, जो उस समय बौद्ध धर्म का एक बड़ा केंद्र था, उस प्रदेश के राजा थे। उनके पास दुनिया का हर ऐशो आराम था। एक रात वे शिकार पर निकले और उन्हें एक अदृश्य आवाज सुनाई दी जिसने उनके जीवन को बदल दिया। उन्होंने अपना राजपाट, अपनी पत्नी, अपना बेटा सब कुछ छोड़ दिया और जंगलों में सत्य की तलाश में निकल गए। वे वर्षों तक एक पेड़ के नीचे ध्यान करते रहे। उन्होंने सांसारिक मोह त्याग दिया था। अब मुझे बताइए, क्या यह कहानी आपको सिद्धार्थ गौतम की याद नहीं दिलाती? क्या यह इत्तेफाक है कि गौतम बुद्ध की तरह ही वे भी सत्य की खोज में भटके? इतिहासकारों का तर्क है कि इब्राहिम इब्न अदहम का चरित्र वास्तव में बुद्ध की जीवनी से प्रेरित है। बाल्ख का इलाका उस समय बौद्ध शिक्षाओं का गढ़ था। क्या अरब की संस्कृति ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने ढांचे में ढालकर एक नई पहचान दे दी थी? क्या इब्राहिम इब्न अदहम वास्तव में बुद्ध का ही एक रूपांतरित रूप है? यह वह सवाल है जिसे आधुनिक इतिहासकार सीधे तौर पर तो नहीं स्वीकारते, लेकिन उनके जीवन के प्रत्येक पड़ाव पर बुद्ध की स्पष्ट झलक मिलती है। अब जरा यमन की तरफ रुख करते हैं। 2004 का साल, यमन का हजर मौत इलाका। खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को ऐसी शिलाएं मिलीं जिन पर ब्राह्मी लिपि खुदी हुई थी। ब्राह्मी लिपि वही लिपि जिसे सम्राट अशोक ने अपने विशाल साम्राज्य में धम्म के संदेशों को फैलाने के लिए इस्तेमाल किया था। अब सवाल यह है कि यमन के रेगिस्तान में सम्राट अशोक की भाषा क्या कर रही थी? क्या अशोक का प्रभाव वहां तक फैला हुआ था? पुरातत्वविद डॉक्टर रोहन दास के अनुसार ये शिलालेख इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि वहां न केवल बौद्ध भिक्षु थे, बल्कि वहां बौद्ध प्रशासन का भी एक स्वरूप मौजूद था। यह शिलालेख बताते हैं कि व्यापारिक काफिले के साथ धम्म के दूत भी चलते थे। सोचिए, सम्राट अशोक के काल में जब धम्म का विस्तार हो रहा था, तब ये दूत अरब के रेगिस्तानों को पार करके वहां की संस्कृतियों को प्रभावित कर रहे थे। ये सिर्फ व्यापारी नहीं थे, ये धम्म के मिशनरी थे। हमें हमेशा बताया गया कि पूर्व और पश्चिम कभी नहीं मिले, लेकिन ये शिलालेख कहते हैं कि हमारे पूर्वज दुनिया के हर कोने तक पहुंचे थे। चलिए इतिहास की परतों को थोड़ा और खोलते हैं। 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच बगदाद का हाउस ऑफ विजडम अर्थात बैत अल हिकमा दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान केंद्र था। पूरी दुनिया कहती है कि यह अरब का स्वर्ण युग था। वहां गणित, खगोल विज्ञान और चिकित्सा का अनुवाद हो रहा था।
लेकिन रुकिए, क्या कभी आपने सोचा है कि अनुवाद के उन ढेरों ग्रंथों में और क्या था? अरब के विद्वानों ने तथागत बुद्ध के प्रतीत्य समुत्पाद अर्थात कार्य कारण का सिद्धांत और शून्यता के दर्शन को गहराई से पढ़ा था। वे समझ रहे थे कि हर कण एक दूसरे से जुड़ा है। गौतम बुद्ध का दर्शन, जो आज की क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों से आश्चर्यजनक रूप से मेल खाता है, उस समय अरब के विचारकों के लिए प्रेरणा का स्रोत था। प्रसिद्ध इतिहासकार रॉबर्ट इरविन और कई अन्य विद्वानों का मानना है कि अरब के स्वर्ण युग की बौद्धिक चमक के पीछे तथागत बुद्ध के दर्शन का एक महत्वपूर्ण स्थान था। क्या यह मात्र इत्तेफाक है कि बौद्ध भिक्षुओं की शांतिपूर्ण पद्धति ने वहां के व्यापारियों और दार्शनिकों को प्रभावित किया? यह एक ऐसा सच है जिसे आधुनिक इतिहास की किताबों में अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। आज हम जिस इतिहास को पढ़ते हैं वह बहुत संकुचित है। हमें बताया गया कि पूर्व और पश्चिम कभी नहीं मिले। हमें सिखाया गया कि रेगिस्तान और बौद्ध धर्म का कोई नाता नहीं हो सकता। लेकिन ये पुरातत्व के सबूत और ये ऐतिहासिक दस्तावेज कुछ और ही कहानी कहते हैं। ये कहते हैं कि इंसान कभी सीमाओं में नहीं बंधा। ये कहते हैं कि सत्य की खोज में लोग दरिया और रेगिस्तान पार कर गए थे। अगर बहरीन की वो बुद्ध मूर्ति बोल पाती तो शायद वह बताती कि उसने कितने भिक्षुओं को ध्यान करते हुए देखा है। अगर यमन के वे शिलालेख पढ़ लिए जाएं, तो शायद वे उन सम्राटों के आदेश सुनाएं जिन्होंने वहां धम्म का प्रचार किया था। क्या आपको नहीं लगता कि हमें अपने इतिहास को फिर से खंगालने की जरूरत है? क्या इतिहासकार जो कह रहे हैं वह अधूरा है? क्या हमारे पास वो सबूत मौजूद हैं जिन्हें हम देखने से डर रहे हैं? तो क्या इस्लाम से पहले अरब बौद्ध था? सबूत इशारा करते हैं, हाँ। संकेत बताते हैं, हाँ। भाषा कहती है, हाँ। लेकिन फिर भी हमें यह सच क्यों नहीं पता था? क्योंकि इतिहास अक्सर विजेताओं की कलम से लिखा जाता है। जो हार गए उनकी यादें मिटा दी गईं। लेकिन पुरातत्व झूठ नहीं बोलता। पत्थरों की भाषा कभी नहीं बदलती। अरब की रेत के नीचे दबा धम्म का इतिहास आज भी आपसे कुछ कह रहा है। यह इतिहास हमें बताता है कि मानवता का कोई धर्म नहीं होता, बल्कि सत्य की खोज ही सबसे बड़ा धर्म है। यह वीडियो एक अंत नहीं है, यह एक नई दृष्टि है। क्या आप तैयार हैं इस सच को स्वीकार करने के लिए? क्या आप तैयार हैं यह जानने के लिए कि मानवता का इतिहास हम जो पढ़ते हैं उससे कहीं ज्यादा गहरा और जुड़ा हुआ है? दोस्तों, इतिहास की ये तलाश यहीं नहीं रुकेगी। अरब की रेत के नीचे दबे और भी कई राज हैं जिन्हें हमें एक एक करके बाहर निकालना है। अगर आपको लगा कि आज आपने कुछ ऐसा जाना है जो आपको पहले कभी नहीं बताया गया था, तो इस जानकारी को अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें, क्योंकि सच को दबाना नामुमकिन है। अगर आपने आज के सबूतों को महसूस किया है तो कमेंट में धम्म की विजय हो जरूर लिखें। यह आपकी ओर से एक छोटी सी अपील है कि हम एक साथ मिलकर उस इतिहास की खोज करें जिसे दुनिया ने भुला दिया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आने वाली वीडियो में हम उन पांडुलिपियों का खुलासा करेंगे जो चोरी छिपे दुनिया के सबसे गुप्त पुस्तकालयों में रखी गई हैं। क्या आप उस खुलासे के लिए तैयार हैं? आपकी एक राय हमारे इस शोध को और बल देगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और दबे हुए सच के साथ। धन्यवाद। बहुत ही जी जबरदस्त लगा। काफी कह सकते हैं कि रहस्यमय जो है ये जानकारी थी मेरे लिए। और मैं अगर आपको बताऊं तो जो मैंने पिछले दिनों काफी हमने वीडियो की है और यहाँ सऊदी अरब, दुबई और इन इलाकों के बारे में, तो फिर मैंने पिछले दिनों रिसर्च किया है कि क्या ये चीजें सच हैं। जैसे सनातनी लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं सनातन धर्म के हवाले से, जैसे आज हमें जो है बौद्ध धर्म के हवाले से भी कुछ जानकारी जो है इस वीडियो के माध्यम से दी गई है। तो मैंने पिछले दिनों पे जो है रिसर्च किया था कि जो अरब वाले लोग थे वो किन प्रतिमाओं को या किन जो कह लोग विग्रह को जो है पूजते थे। तो मैं यकीन करें जो मैंने अभी तक सर्च करके देखा है उसमें मैंने नहीं देखा कि वो जितनी भी प्रतिमाएं जो है अरब के लोग जो है पूजते थे वो हिंदू सनातनियों से हमारे नजदीक जितना मैंने अभी देखा है कि सनातनी लोग जैसे कृष्ण जी हो गए, शिव जी हो गए, उसके बाद अगर विष्णु जी देख ले या राम जी देख ले, तो उनकी प्रतिमाएं जो है मुझे अभी तक जो है वहां से नहीं मिली। दूसरा, अगर ये जो जानकारी है इसके ऊपर अगर बात करें तो इसमें इन्होंने जो है
शुरू में जो जैसे इन्होंने नाम लिया ना बहरीन का, कि बहरीन के अंदर खुदाई हुई थी, वहां से जो है बौद्ध धर्म के कह लो कि जो बड़े थे गौतम बुद्ध जो है उनकी कह लो कि जो उनका जो कह सकते हैं कि जो एक मूर्ति थी वो बनी हुई निकली है। पर वो जो इन्होंने पिक्चर दिखाई है वो पिक्चर एआई से बनी हुई थी, और बाद में इन्होंने दूसरी लास्ट जगह में जाकर इन्होंने कुछ जो प्रूफ थे वो कहीं ना कहीं जो तस्वीर के माध्यम से रखा है कि ये जो चीजें हैं इन अरब के इन इलाकों से मिली हैं। और हैरान कुन है, देखें कि हो भी सकता है, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए ना जो अफगानिस्तान वाला एरिया कहा जाए या पाकिस्तान, तो यहाँ के कहीं ना कहीं कुछ इतिहास की चीजें जो है नजर आती हैं। यहाँ बौद्ध धर्म की कह सकते हैं कि कुछ ना कुछ जानकारी मिलती है। यहाँ बुद्ध जो है वो आए हैं, रहे हैं, उनकी कह सकते हैं कुछ मंदिर हो गए या कुछ प्रतिमाएं जो वो धरती के नीचे से निकली हैं। पर मेरे लिए पहली बार है कि मुझे कहीं ना कहीं ये सुनने के लिए मिला है कि जो बौद्ध धर्म की जो प्रतिमाएं हैं वो जो है अरब कंट्रियों में भी मिली है। और ये जो बहरीन यमन का नाम लेते हैं, तो ये काफी हैरान कुन है, क्योंकि आज से पहले ये जानकारी नहीं मिली कि ऐसा कुछ यहाँ से कहीं ना कहीं कुछ हुआ। बाकी अगर देखा जाए तो इतिहास के जो लोग हैं, अगर देखा जाए हम तो 1400 साल या 1500 साल वाली तारीख को काफी ज्यादा जानते हैं। इससे पहले वाली तारीख जो है इतनी ज्यादा हमें जो है उसके बारे में आइडिया नहीं है। बाकी ये है कि जो इसके पहले का अगर कुछ ना कुछ जो आइडिया है उसके ऊपर बात की जाए, तो ये लोग तिजारत किया करते थे। जो इंडिया के मसाला जात थे, कुछ चीजें थी, ये बड़ी फेमस थी और ये अरब कंट्रियों में जाया करती थी। तो ये मुमकिन है कि यहाँ से फिर जो है बौद्ध धर्म के लोग जो है वो भी उन्हीं कश्तियों के जरिए जो है ट्रेवल करके वहां पहुंचे हों। और जहां इंसान जो है जाके रहता है, तो इबादत गाह कहीं ना कहीं ये सुना है, देखा भी गया है कि वो अपनी इबादत गाह बनाते हैं। हर कोई बनाता है, मुस्लिम भी बनाते हैं, सनातनी भी ऐसे ही हैं। तो इस तरह हो सकता है बौद्ध धर्म के लोगों ने वहां बनाया हो। बाकी ये चीजें इस तरीके से हैं कि ये इतिहास की चीजें हैं। ये तो ना तो कहीं ना कहीं इसमें हम जो है ये कह सकते हैं, क्योंकि असल बात यह है कि इन्होंने भी कोई टाइम जो है नहीं बताया कि ये जो कह सकते हैं कि जो प्रतिमाएं निकली हैं इनके ऊपर टेस्ट किया गया है और ये कितने 100 साल पुरानी है, ये भी चीज देखें कि अभी तक साबित नहीं है। तो ये कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म के लोग वहां घूमते फिरते या तिजारत की गरज से या धर्म की गरज से वहां पहुंचे हों। पर ये चीजें जब तक साबित नहीं हो जाती कि ये जो प्रतिमाएं हैं ये कितने हजारों साल पुरानी है, तो उस वक्त तक किसी भी बात को ऑथेंटिक मानना ये मुश्किल होता है। क्योंकि ये चीज है कि हम जो है ऐसी बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने अरब कंट्रियों के ट्रैवल भी करने होते हैं। तो किसी भी कंट्री की कोई ऐसी बात की जाए तो उसको अच्छी ना लगे, तो हमारे लिए भी दिक्कत हो सकती है। हम ये बात जरूर करते हैं कि ये जो लोग थे ये मसाला जात या बहुत सारी चीजें लेके जो है अरब के इलाकों तक जाते रहे हैं। तो मुमकिन है कि इनके कहीं ना कहीं वहां जाके रहने की भी कुछ ना कुछ जो है इतिहास में जो है वह जगह नजर आती हो। बाकी यह है कि प्रूफ जब तक ना हो तब तक किसी भी कह सकते हैं कि, क्योंकि आज बहरीन, कतर अगर देखा जाए, उसके बाद मस्कत, दुबई, इनके बारे में ये काफी टफ कंट्री हैं। ये इतने सख्त हैं अपने कह सकते हैं इतिहास के ऊपर जो है, जब तक इनका मतलब प्रूफ के साथ कोई चीज या हो ना तब तक कहीं ना कहीं बात करना मुमकिन नहीं होता, मुश्किल होती है। बाकी ये है कि हमारे इस एरिया की अगर बात कर लीजिए तो यहाँ जो पाकिस्तान का एरिया पूरा कर लिया जाए या अफगानिस्तान, तो उसके बाद अगर देखा जाए साथ में ईरान भी है, तो इनके इलाकों में हमने वाकई देखा है कि ऐसे मंदिर, ऐसी प्रतिमाएं जो है जरूर निकली हैं जिनके ऊपर हमें अथेंटिक हम बोल सकते हैं, हमें इसका मसला नहीं है, क्योंकि ये चीजें साबित हैं। ये चीजें कहीं ना कहीं है कि इस तरीके से हैं कि इनको क्या लोग डिसएग्री कोई भी नहीं कर सकता। अगर देखा जाए हमारे जो इलाका है मोहनजोदड़ो, अगर हड़प्पा, जो इनके एरियो की बात की जाए, तो वहाँ की सिविलाइजेशन जो निकली है उनके बारे में भी अथेंटिक जो है चीजें मौजूद हैं। तो बाकी ये है कि बहरीन की बात करना वो काफी कह सकते हैं कि मुश्किल है, क्योंकि भाई साहब ने कुछ चीजें तो दिखाई हैं पर ये पक्का नहीं है, हमें कंफर्म अभी तक नहीं है कि ये चीजें बहरीन से ही निकली हैं। क्योंकि ये चीजें कुछ जो है अभी तक जो है प्रूफ की या कह सकते हैं कि बड़े बड़े रिसर्चर्स की कह सकते हैं कि लैब से गुजरनी चाहिए, जहाँ वो इनको कहीं ना कहीं लैब की मदद से, किसी चीज की मदद से चेक कर लें कि ये इतने हजार साल पुरानी यहाँ जो है ये आई हैं या यहाँ ही बनाई गई हैं, तब तक किसी बात को करना मुश्किल है। बाकी ये है हमारे लिए जानकारी काफी हैरान कुन थी कि बौद्ध धर्म के लोग जो हैं वो अरब तक भी जाते रहे। ये हमारे लिए हैरान कुन है, क्योंकि हम इसके ऊपर आगे रिसर्च कर सकते हैं कि और कुछ जो बौद्ध धर्म के लोग हैं उन्होंने और यहाँ क्या क्या किया है, क्योंकि हम इसको रिसर्च जरूर कर सकते हैं और यहाँ कहीं ना कहीं ऐसे प्रूफ मिल जाए तो फिर बात करना आसान होगा। जी बिल्कुल जी, भाई साहब ने वीडियो जो दिखाई है और इस वीडियो के माध्यम से भाई साहब इतिहास बता रहे थे और इतिहास इन्होंने बताया कि अरब कंट्रीज जो हैं वहाँ पे इतिहासकार जो होते हैं वो वहाँ पे गए और उन्होंने खुदाई की है और इन्होंने मक्का मदीना की बताई, सऊदी अरब की, बहरीन की, ये अरब कंट्रीज जो हैं इन्होंने बताई हैं कि वहाँ पे भगवान बुद्ध जो हैं
उनकी प्रतिमाएं जो हैं वो वहां से मिली हैं। तो मान्यता तो यही है कि उनकी प्रतिमाएं अगर वो ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं तो मिली हैं, तो इसका मतलब है कि उनके मानने वाले वहां पे लोग उस समय मौजूद थे। तो तभी जाके उनकी ये प्रतिमाएं जो हैं वहां से मिली हैं। और बुद्ध जो लोग हैं, जो बुद्ध धर्म को फॉलो करने वाले हैं, वो भी अरब कंट्रीज में आते जाते होंगे, वहां पे रहते भी होंगे, क्योंकि व्यापार का सिलसिला जो है वो तो हिंद से शुरू से अरब कंट्रियों का चलता ही रहा है। लेकिन इनके कहने का ये मतलब है कि आज के अरब जो अपने आप को प्योर अरबिक मानते हैं और कहते हैं कि हम स्टार्ट ही से अरब हैं, तो क्या उनसे पहले भी वो अरब थे या कौन था पहले? क्योंकि इस्लाम की अगर बात करें तो ये सब लोग जानते हैं, रियलिटी है। इस रियलिटी को मानने से इनकार किया भी जाए तो सच जो है वो बदल नहीं जाएगा कि 1400 साल पहले इस्लाम आया। तो 1400 साल पहले इस्लाम आया, तो इस्लाम से पहले क्या था? मैंने ये जरूर सुना है कि चूंकि हम जितने भी तीन धर्म हमारे माने जाते हैं, मुस्लिम, यहूदी और ईसाई, तीनों माना जाता है कि हजरत इब्राहिम के ही वंशज हैं, वहीं से ये तीनों धर्म जो हैं वो निकले हैं। लेकिन मैंने ये सुना है कि जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम छोटे थे तो वो अपने घर में देखते थे कि अग्नि पूजा हुआ करती थी और जो मूर्तियां हैं उनकी पूजा हुआ करती थी, तो इसका उन्होंने विरोध किया। तो इसका मतलब है कि उनके आने से पहले मूर्ति पूजा और अग्नि पूजा जो है वो हुआ करती थी। और मेरे ख्याल में मूर्ति पूजा और अग्नि पूजा जो है वो किसी भी दूसरे धर्म में नहीं है सनातन धर्म के सिवा। तो फिर इसका मतलब यही हुआ कि उस समय सनातन धर्म उरूज पे था, सनातन धर्म का जो है वो मानने वाले लोग जो थे वो ज्यादा थे। बहरीन का इतिहास इन्होंने बताया जी। बहरीन के बारे में भी मान्यता यही है कि वहां से भी भगवान बुद्ध जो हैं उनकी प्रतिमाएं निकली हैं और उनके मानने वाले जो हैं, कोई किताबें भी, चाइना का एक बंदा इन्होंने बताया कि वो वहां पे गए, वहां से उन्होंने जो जानकारी हासिल की फिर उन्होंने अपनी किताबों में लिखा। विदेशों से जो इतिहासकार गए हैं उन्होंने भी अपनी किताबों में लिखा कि अरब में ये चीजें जो हैं वो हैरान कुन चीजें हैं जो आज के दौर में भी मिली हैं। तो ये चीजें तो भाई हैं। अब ये हमें भी नहीं पता, हम जो है वो 100% ये नहीं कह सकते कि सनातन धर्म जो था वो अरब में मौजूद था और अरब के जितने भी लोग हैं वो सनातनी ही पहले हुआ करते थे और बाद में जो है वो मुस्लिम हुए। तो इस चीज के ऊपर हमें इतना नॉलेज नहीं है तो हम ये नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि अरब कंट्रीज में सनातन जो था वो मौजूद था। क्योंकि इंडोनेशिया की बात करें तो वो भी दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम मुल्क माना जाता है और हमारे यहाँ हमें बताया जाता है कि दुनिया की सबसे पहली जो अजान होती है ना वो इंडोनेशिया में ही होती है। तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। हम हमारे जैसे 2-2 टक्के के लोगों से 1000 गुना बेहतर मुस्लिम जो है ना वो इंडोनेशिया के हैं। वो इस्लाम को भी ज्यादा मानते हैं, हमसे बहुत ज्यादा मानते हैं। तो वहां पे भी अगर देख लें तो इतिहास जो है उसको चेंज नहीं किया गया। आज भी उनकी करेंसी जो है उनके ऊपर जो जो प्रतिमाएं थी, पैसों के ऊपर, सिक्कों के ऊपर जो है वो क्या नाम है इनका, माता पार्वती जी के पुत्र गणेश जी जो हैं उनकी। और उसके बाद मजे की बात यह है कि रामायण जो है उसको वो अपनी जुबान में ट्रांसलेट करके तो लोगों में दिखाते हैं। वहां पे दिखा भी सकते हैं क्योंकि वहां पे इतनी कट्टरपंथी कोई नहीं है। यहाँ पे अगर कोई दिखाएगा तो फिर उसकी खैर नहीं है। लेकिन इंडोनेशिया में ये चीजें दिखाई जाती हैं और मजे की बात यह है कि है तो मुस्लिम, लेकिन मुस्लिम होने के बाद भी आज भी अगर कोई फेस्टिवल होता है तो वो फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं और सब लोग इकट्ठे होकर करते हैं। किसी ने कभी विरोध जो है वो नहीं किया। वो भी एक ऐतिहासिक कंट्री जो है ना इंडोनेशिया माना जाता है। वहां पे भी माना जाता है कि बहुत सारे मंदिर हैं और बहुत सारे भगवान शिवा जी हैं, हनुमान जी हैं, तो इनके फॉलोअर्स जो हैं वहां पे मौजूद थे और वहां पे उनकी प्रतिमाएं भी हैं और मंदिर भी वहां पे आज भी मौजूद हैं। ये नहीं कि हुआ करते थे, होने वाली बातें हैं, अभी भी हैं। तो ये चीजें तो हैं। तो अब ये आप लोग बेहतर जानते हैं और आप लोगों ने इतिहास अगर पढ़ा है तो आप लोग हमें जानकारी जरूर दीजिएगा कि आप लोगों का क्या कहना है कि आज से पहले जो अरब थे वो क्या थे। बिल्कुल जी। और लुपियां कुछ जो है वो अरब के इलाकों से भी ये बता रहे हैं कि वहां से भी निकली हैं
क्योंकि पत्थरों के ऊपर जो है कारी गई थी। तो एक बहुत बड़े राजा की बात नाम भी इन्होंने लिया बीच में, अशोक। अशोक जो है, वो भी कहते हैं कि उनके ज़माने में जो लिपियां यहाँ थी वो वहाँ से भी मिली हैं। तो उनका भी कहीं ना कहीं कोई प्रूफ मिल रहे हैं। और साथ में मैं जो कहीं ना कहीं इससे भी पहले के बारे में अगर देखूं तो इजिप्ट में जो है ऐसी लैंग्वेज जो है जो यहाँ हिंद में यूज होती है ना, वो लैंग्वेज के कुछ जो है लिपियां वहां से भी मिली हैं। तो ये इलाके में अगर देखा जाए तो सनातनी जो क्लेम करते हैं कि हम इस इलाके पूरे में, ये जो पूरा मिडल ईस्ट है इसमें हम रहे हैं, वहाँ वहाँ के हमारे कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसी चीजें जो हमारी मतलब हमारे राजा महाराजा ने ये सारी जगह कैप्चर की थी। तो ये ज्यादा प्रूफ मिलते हैं क्योंकि इजिप्ट से भी ऐसी चीजें मिली हैं। तो बाकी ये है कि सनातनी लोगों की जानकारी जो है हमसे ज्यादा है, क्योंकि सनातन काफी ज्यादा ऐतिहासिक है, पुराना है। और दूसरा अगर देखा जाए तो किताबें भी जो इनकी बहुत ज्यादा पुरानी है जिसमें ऐसी कुछ चीजें मिलती हैं। बिल्कुल जी, यदि आज की वीडियो, इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या कहना है, आप लोग कमेंट सेशन में अपनी राय जरूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।